this video, we will cover question and answer and some other exercise from the class 5th. Be a good speaker. Number 1. List and say whether the following statements agree with the passage or not. So बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें ये करना है कि वो पैसेज के साथ एग्री करते हैं या नहीं. Statement number 1. You should always speak softly but clearly. Agree. बच्चों, हमें हमेशा सॉफ्टली और क्लियरली अपनी बात बोलनी चाहिए. Point number 2. In a discussion, you should share your ideas with others. Agree. बच्चों, जब भी कोई डिस्कशन हो रहा है, किसी भी बात के ऊपर कोई बात चल रही है, चर्चा चल रही है, तो हमें हमेशा अपने आइडिया और अपने थॉट्स शेयर करने चाहिए, बोलने चाहिए. Point number 3. If you don't understand something, don't let the others know about it. Disagree. Point number 4. You should try to talk most of the time whenever there is a discussion. Disagree. नहीं बच्चों, हमें हमेशा उस वक्त ही बात करनी चाहिए जब हमारी ज़रूरत हो. Point number 5. You should look at the person you are talking to. Agree. हम जब भी बात करते हैं, हमें सामने वाले की तरफ देखना चाहिए जिससे हम बात कर रहे हैं. Point number 6. When you want to make a speech, there is no need to think about it in advance. Disagree. बच्चों, जब भी हम कोई स्पीच दें या हम जब भी कुछ प्रेजेंट करें, हमें हमेशा उसके बारे में एडवांस में मीन्स पहले से प्रिपेयर करना चाहिए और रेडी रहना चाहिए. Number 2. Think about what you do and what you must learn to do. When you speak, make a list of such do's and don'ts for yourself. तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें एक लिस्ट बनानी है जिसमें हमें ये लिखना है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या लर्न करना चाहिए जब हम स्पीक यानी जब हम बोलते हैं. आंसर. डूज. स्पीक क्लियरली. बी पोलाइट एंड प्लेजेंट. कंसिडर द इंटरेस्ट एंड फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल. तो बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें साफ साफ अपनी बात को बोलना चाहिए, पोलाइट होके बोलना चाहिए, प्लेजेंट होके मतलब खुश होके अपनी बातों को बोलना चाहिए. कंसिडर द इंटरेस्ट एंड फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल. और हमें जो बाकी लोग हैं उनकी क्या फीलिंग है, किसी की फीलिंग हर्ट करते हुए कुछ नहीं बोलना चाहिए और उनको क्या इंटरेस्ट है किस बात में, हमें वो बातें करनी चाहिए. Don'ts. Do not mumble. Do not keep talking. Do not too loud or too soft while speaking. तो हम जब बोलते हैं तो हमें किन बातों को नहीं करना चाहिए, वो होती हैं मम्बल. मम्बल मीन्स धीरे धीरे बोलना ताकि सामने वाले को समझ ना आए. तो हमें ये चीज़ नहीं करनी, हमें धीरे धीरे नहीं बोलना, हमें एकदम क्लियरली और साफ साफ बोलना है ताकि सामने वाले को हमारी बात समझ में आए. डू नॉट कीप टॉकिंग. और हमें लगातार बात नहीं करनी चाहिए. अगर कोई हमसे और कुछ शेयर करना चाहता है, बोलना चाहता है, तो हमें उसे भी चांस देना चाहिए. डू नॉट टू लाउड और टू सॉफ्ट वाइल स्पीकिंग. और हमें बहुत तेज़ तेज़ या बहुत धीरे धीरे नहीं बोलना चाहिए. एक पिच ऑफ टोन रखनी चाहिए ताकि जिससे हमारी बात सबको समझ में भी आए और सुनाई भी दे. Question number 3. List the polite expressions we use such as pardon. तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें पोलाइट जो भी एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं, जो भी वर्ड हम यूज़ करते हैं पोलाइटली, जैसे पार्डन. पार्डन का मतलब होता है जब हम किसी की कोई बात सुन नहीं पाते तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी बात दोबारा बोलिए, इसलिए हम किस वर्ड को यूज़ करते हैं, पार्डन. इसी तरह से जो और वर्ड्स हैं वो हैं फॉरगिव मी, सॉरी, प्लीज़, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, kindly. Number 4. Look at the speaker in each picture. Say whether each one is a good speaker. Give reasons for your answer. तो बच्चों, हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, हमें ये पिक्चर्स देखनी है और जो स्पीकर हैं, जो इंसान बोल रहा है, हमें उसे देखना है और हमें बताना है कि वो गुड स्पीकर है कि नहीं, और हमें उसके लिए एक अपना रीज़न भी देना है. 1. तो पिक्चर नंबर 1 में क्या है बच्चों, एक लड़की है जो स्पीच दे रही है, बट वो क्या कर रही है, वो सारी स्पीच को
देख देख कर बोल रही है. सो शी इज़ नॉट अ गुड स्पीकर बिकॉज शी हैज़ नॉट प्रिपेयर हर पॉइंट्स प्रॉपरली बिफोर द स्पीच. तो उसने वे गुड स्पीकर नहीं है क्योंकि इसने अपने जो भी पॉइंट्स हैं वो प्रॉपरली तैयार नहीं किए हैं और इसने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है. नंबर 2 में क्या है बच्चों कि एक ओल्ड पर्सन है जो अपनी स्पीच दे रहे हैं और वो लगातार बोले जा रहे हैं. तो जो उनकी ऑडियंस है उनमें से दिख रहा है कि एक पर्सन सो गया है और एक पर्सन के फेस पे बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं है. दैट मीन्स शी इज़ नॉट एंजॉइंग द स्पीकर. सो द ओल्ड मैन इज़ नॉट अ गुड स्पीकर एज ही कीप्स talking and does not allow others to speak. Thus, his audience gets bored of him easily. तो जब ऐसा होता है बच्चों कि स्पीकर ही लगातार अपनी बात बोलता है और वो ऑडियंस को अलाउ नहीं करता उनकी बात को रखने के लिए, तो जो उसकी ऑडियंस होती है वो क्या हो जाती है, वो बोर हो जाती है. तो पिक्चर नंबर 3 अगर आप इसमें देखेंगे तो एक स्टूडेंट है जो कॉन्फिडेंट लग रही है और उसके जो स्पीच के पेपर हैं वो भी मैनेजेबल हैं और वो आई कांटेक्ट बना के ऑडियंस की तरफ देख रही है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट पिक्चर में क्या था कि जो वो स्टूडेंट थी वो क्या कर रही थी, वो सिर्फ जो उसके पास पेपर्स थे उन्हीं को देख रही थी, जिससे पता चल रहा था कि उसने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है. द गर्ल इज़ अ गुड स्पीकर एज शी इज़ कॉन्फिडेंट बिकॉज शी हैड प्रिपेयर पॉइंट्स ऑफ हर स्पीच इन एडवांस. तो ये जो स्टूडेंट है और ये गर्ल है, ये क्या है, ये बहुत अच्छी स्पीकर है क्योंकि इसने अपनी स्पीच की क्या की है, पहले से प्रॉपरली एडवांस में अच्छी तैयारी की है. क्वेश्चन नंबर 4. सो इसमें क्या हो रहा है कि एक पर्सन बोल रहा है और दूसरा पर्सन अगर आप देखोगे तो कैसा दिख रहा है, वो अपने कान को स्पीकर के पास लेके जा रहा है. दैट मीन्स कि जो पर्सन बोल रहा है वो बहुत धीरे धीरे बोल रहा है कि अदर पर्सन को सुनाई नहीं दे रहा. He is not a good speaker because he is too soft while speaking to others. People have to strain their ears to hear him. So जो बोल रहा है स्पीकर है वो क्या है, वो बहुत धीरे धीरे बोल रहा है कि बाकी लोगों को सुनाई नहीं दे रहा और फिर उन्हें अपनी बॉडी के पार्ट को उसके पास लेके जाना पड़ रहा है उसकी बात सुनने के लिए. पिक्चर नंबर 5 अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो एक बॉय और एक गर्ल है और बॉय क्या कर रहा है, वो प्रॉपर आई कांटेक्ट बना रहा है ऑडियंस से. तो ही इज़ अ गुड स्पीकर. द बॉय इज़ अ गुड स्पीकर बिकॉज ही मेंटेन्स आई कांटेक्ट वाइल स्पीकिंग टू अदर्स. तो वो जो लड़का है वो सबसे आई कांटेक्ट बना रहा है बोलते समय. दैट्स व्हाई ही इज़ अ गुड स्पीकर. Children, if you have any doubt related to this chapter, kindly write it down in comment box. Also, subscribe, like and share this channel. Thank you.